स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है साइकोलॉजी अड्डा, जहां पे हम बात करते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। जिसमें शुरुआत की थी हमने मेमोरी से। मेमोरी पे ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं। यदि आपने देखा नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके उन दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। उन्हीं लेक्चर सीरीज में हम आज तीसरा लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हिंदी में दीर्घकालिक स्मृति भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। यह माना जाता है कि वे सभी इंफॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं वह लंबे समय तक के लिए हमारी मेमोरी में बरकरार रहती हैं। आपको याद होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन केवल 30 सेकंड के लिए स्टोर रह पाती थी। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में 30 सेकंड से अधिक समय के लिए स्टोर रह पाती है और उसका समय आने पर हम रिकॉल कर पाए, उसका यूज कर पाए, तो वो हमारे इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। अगर बात करें हम कैपेसिटी की, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तुलनात्मक रूप से शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी से अधिक होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को नॉर्मली हम रेफरेंस बुक या रेफरेंस लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। इसको इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। इसमें वे सभी इंफॉर्मेशन आ सकती हैं, जैसे आपसे पूछा था 2 मिनट पहले क्या हुआ था से लेकर के हमारे लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वे सभी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। इसमें वे सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है जिसका उपयोग हम फ्यूचर में या प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। तो गाइस, यदि बात करें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए इलेबोरेटिव रिहर्सल को काफी यूजफुल माना गया है। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके मीनिंग के आधार पर मेमोराइज करते हैं, या फिर किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को हम उससे पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन से जोड़कर याद कर लेते हैं। इससे हमें इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद करने के लिए बड़ी ही आसानी हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें न्यूरॉन शब्द को, अगर यदि हमें याद करना है लंबे समय के लिए, तो हम यह जानना चाहेंगे कि न्यूरॉन क्या करता है, इसके काम क्या क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, आदि आदि विभिन्न तरह की बातों को हम जब जान लेते हैं तो न्यूरॉन जैसे नए शब्द को भी याद रख पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। यदि हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो कई बार हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है कि उसका नाम याद रखना। तो कई दफा हम लोग ये करते हैं कि जो भी नाम हमें पहले से उस नाम से रिलेटेड याद रहता है, उस नाम से नए नाम को जोड़ लेते हैं और फिर याद कर लेते हैं। ये भी एक तरह का इलेबोरेटिव रिहर्सल का ही हिस्सा होता है। तो गाइज, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स के बारे में, तो सबसे पहले टल्विंग नाम के साइंटिस्ट ने मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले को डिक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है, दूसरे को नॉन डिक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिस मेमोरी के बारे में हम अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होती है कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या याद रखना है या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर वे सारी मेमोरी आती है जिसके बारे में हम अनकॉन्शियस होते हैं या फिर अवेयर नहीं होते हैं, या फिर पूरी तरह से अवेयर नहीं होते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी को टुल्विंग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करें सिमेंटिक मेमोरी के बारे में, तो सिमेंटिक मेमोरी को समझने के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन सिमेंटिक होने के लिए ये है कि वो इंफॉर्मेशन डिक्लेरेटिव होनी चाहिए, अर्थात वो सारी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सल होना चाहिए, सबके लिए सेम मीनिंग रखने वाला होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो मेरे लिए दिल्ली होगी और आपके लिए भी दिल्ली होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कौन से सन में आजाद हुआ था, तो वो मेरे लिए भी 1947 होगा और आपके लिए भी 1947 होगा। आमतौर पर इसे मेंटल डिक्शनरी या फिर एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको जनरल नॉलेज की मेमोरी भी कही जाती है। दूसरी मेमोरी की बात करें, एपिसोडिक मेमोरी की, तो इस मेमोरी को समझने के लिए भी दो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि इंफॉर्मेशन कॉन्शियस होनी चाहिए, डिक्लेरेटिव होनी चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंफॉर्मेशन हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, अर्थात उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के याद रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम सबकी माएँ हमारे जन्म से रिलेटेड कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं बताती हैं, जैसे मेरे जन्म के टाइम पे फला घटना हुई थी, या फिर मेरे जन्म के टाइम पे ये प्रधानमंत्री बने थे। ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी में काउंट की जाती हैं। गाइज, अगर बात करें नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में, तो यह हमारे प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट होता है। इसमें हम उन सभी मेमोरी को काउंट करते हैं जो अनकॉन्शियस होता है। इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिक होता है। उदाहरण के लिए, जब भी हम साइकिल चलाते हैं या पतंग उड़ाते हैं या कोई अन्य काम करते हैं या फिर चलते हैं, तो उस समय अपने द्वारा किए जा रहे प्रोसेसेस के बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हमारा हाथ कैसे काम कर रहा है या फिर पैर कैसे काम कर रहा है, हमारा बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहा है। इन सब के बारे में हमें ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं है। तो जितने भी स्किल्स हैं, चाहे वह पतंग उड़ाना हो या कार ड्राइव करना हो या गिटार बजाना हो, ये सारे प्रोसीजरल मेमोरी के हिस्से होते हैं। शुरुआत में जब हम ये स्किल सीखते हैं, तब इनके बारे में हमें अवेयरनेस रहती है। बाद में जब हमें इसकी हैबिट लग जाती है, तब हम इतना अवेयर नहीं रहते हैं। आमतौर पे प्रोसीजरल मेमोरी जल्दी भूलती नहीं है। आपने देखा होगा कि जिनको मेमोरी लॉस जैसे बीमारियां हो जाती हैं, जिनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो कभी अपनी हैबिट नहीं भूलते, वो गाड़ी चलाना नहीं भूलते या फिर लिखना नहीं भूलते। और भी जो भी स्किल हम सीखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कर करके सीख जाते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन हमें कभी भूलती नहीं है, जो कि प्रोसीजरल मेमोरी कहलाती है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉरगेटिंग, अर्थात मेमोरी कैसे भूलते हैं हम। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।